गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, है ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है? मान लीजिए कोई भी a बाई बी के फॉर्म में दो नंबर्स है, ये दोनों क्या है? होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अलावा पढ़े थे कि दो नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर इनपुट करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर डालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए a एक नंबर है, b एक नंबर है, तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो हम लोग को ये बीच का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ पढ़े थे। ग्रेटर देन स्मॉलर देन का हम लोग करने सीखे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग एलसीएम को एलसीएम निकालते थे, डिनोमिनेटर को इक्वल करते थे, है ना। तो उस तरह से हम लोग करते थे ग्रेटर स्मॉलर। और एक हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़े थे। तो अगर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में वो एक्सप्रेस होता है तो वो टर्मिनेटिंग है, एल्स नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक डिवीजन मेथड से कर सकते थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते थे, इरेशनल को क्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जितने भी रूट्स हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक, ये सारे रूट्स जितने भी हैं ये नेचुरल नंबर के होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, जैसे कि रूट का बात किया तो ये रूट अंडर m, ठीक है। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। m क्या है? m क्या होना चाहिए? m का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 9 लिखते हैं तो ये तो निकल जाएगा +-3, तो ये क्या हो गया फिर? ये तो रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो ये √3 हो जाएगा, मगर √9 नहीं होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि जो रूट के अंदर ही रह जाता है ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, इस केस में वो कभी एंड ही नहीं होगा, इसमें भी वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वैसे नंबर्स भी यहाँ इरेशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग जब इस सब को हम लोग सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे कि इरेशनल है, उस टाइम उस चीज़ को देखेंगे। एक और चीज़ है मैथमेटिकल वो टर्म है जिस पाई, इसका वैल्यू भी क्या होता है? 22/7 हम लोग मानते हैं, पर ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू समथिंग 3.14 है, ये भी डॉट 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 बहुत लंबा है, तो ये भी इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये था बेसिक इरेशनल नंबर के बारे में नॉलेज। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर √3 + √5, ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं लिया है, और एक √3 + 2√3। देखिए ये √3 और ये √5, बेसिकली हम लोग 3 + 5 करते हैं तो क्या होता है? 8, मगर जब रूट लग जाता है तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिमिलर अंडर रूट के अंदर नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, सो एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल ईयर। अब देखिए ये √3 है, यहाँ भी √3 है, दोनों अंडर रूट का केस सेम है, ठीक है। तो अब बाहर वाला जितना होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि 1 + 2 3, और ये अंदर वाले √3, ठीक है। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन में भी होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए √27 लेते हैं प्लस √3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 27 का क्या होगा? ये देखिए बेसिकली आप लोग देखिए बड़ा नंबर है ना, तो स्टूडेंट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 9 3 3, तो देखिएगा जब इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो ये दोनों से एक ठो निकल जाएगा, ये अकेले बच जाएगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3√3 + √3, तो ये हो गया 4√3, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, कभी ऐसे दे देता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम मेथड रहेगा, 6√5 - 2√5, तो अंदर सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4√5। लेकिन अगर अलग अलग रहता 6√3 - 2√2, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? ठीक, मल्टीप्लिकेशन के केस में बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 6 √3 × 2, ठीक है। तो 36√6। देखिए क्या अभी ये पॉसिबल है कुछ निकलने का? अभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीज़न का भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे।
डिवीज़न में बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे 6√3 का बात किया और 3√2, देखिए ये 6 और ये 3 डिविजिबल है, पर ये √3 और √2 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर 2 हो जाएगा और ये √3 रहेगा और ये /√2, ठीक। अब हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। ये √2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √6, ठीक है। तो कैलकुलेशन था बेसिकली। तो इस तरह डिवीज़न, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या सीखे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूट सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किसी भी कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। अंडर रूट वाले केस अंडर रूट से हो जाएंगे और होल नंबर वाला सेक्शन होल नंबर से होगा, है ना। तो आइए अब हम लोग इस पर और कुछ सीखते हैं। एग्ज़ाम के बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं, यह है प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल, ठीक है। उसी तरह √2 भी दे सकता है, उसी तरह √5 भी दे सकता है, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा। मैं आप लोगों को केवल √3 का दिखाऊंगा, आप लोग √2 और √5 खुद से कीजिएगा, नहीं सकिएगा तो आप लोग ज़रूर दोबारा हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो √3 को कैसे करना है, बेसिकली 2 मेथड है हम लोगों के पास। मेथड 1 को बोला जाता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मेथड काफ़ी कम्प्लेक्स है, अगर आप नहीं समझिएगा तो। वंस यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं आसानी से समझने की। डिवीज़न मेथड आप लोग जानते होंगे, पहले ऐसे एक पुल करते हैं हम लोग, ये 3 लिया, ठीक है। इसके बाद डेसिमल देते हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग जितना भी जीरो लगाएं नंबर सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने 4 पेयर्स लिए हैं, 5 पेयर्स। अब आप बोलिएगा ये 0 0 0 0 मैंने पेयर में क्यों लिखा है ना। तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, जब भी हम लोग नंबर उतारते हैं पेयर में उतारते हैं, ये अकेले है डेसिमल के आगे है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कि इसका कुछ पेयर बने, है ना। तो जब पॉसिबल नहीं है तब तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस 3 को हम लोग को डिवाइड करना है, कुछ नंबर नहीं है। कैसे करते हैं हम लोग इसको, देखिए अब इस तरह देखिए, 1 × 1 1, 2 × 2 4। देखिए अगर 2 × 2 होता है 4 होता है, इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। 1 × 1 करेंगे तो 1 रहेगा, 1, ये 1 तो यहाँ लिखना ही है, 1 × 1। तो देखिए इससे आप लोग एक चीज़ ईजी होगा, 1 × 1 = 1, ठीक है। तो अब क्यों हम लोग 1 से किए, क्यों 2 से नहीं किए, क्योंकि देखिए यहाँ जिस चीज़ को लिखते हैं उसी चीज़ में यहाँ भी लिखते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इधर जो नंबर होते जाएगा वो इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस टाइम जो लिखे उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब एक साथ 2 को 0 उतरता है, ठीक, क्यों 2 को, क्योंकि ये पेयर में लैंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 जिस नंबर से फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उस नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 2, तो बेसिकली 2 को थोड़ा इधर लिखिएगा क्योंकि अब हम लोग को यहाँ लिखना है ना। तो अब देखिए 2, तो अब 2 हुआ, तो अब हम लोग को एक चीज़ ये देखना है कि 2 के बाद यहाँ एक नंबर लिखाएगा, है ना, यहाँ। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे उस नंबर से ये मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, और बाद में उस नंबर को यहाँ लिख के उसको ऐड करेंगे, फिर इस लाइन में वो आएगा, है ना। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूँ, आगे का नंबर को देखिएगा, ठीक है। आगे जैसे लिखा है 20, तो आप 2 के टेबल में 20 कब आएगा, इट्स ऑब्वियस कि 2 10 × 20, पर यहाँ 10 तो लिख नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली 9 बार ट्राई करते हैं, है ना। तो 9 9 = 81, कैरी 8, 18 + 8 बहुत बड़ा हो गया, है ना, 18 + 8 26, तो 261 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ये नंबर, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग जाते हैं 28 भी पॉसिबल नहीं होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब समथिंग उस तरह आएगा, तो हम लोग 27 करते हैं, 7 7 = 49, कैरी 4, 14 + 4 18, 189, ठीक है। तो 189 हुआ, तो ये वो नंबर है जो इससे छोटा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 27। तो अब क्या हो गया, 27 × 7 = 189। अब फिर हम लोग क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या हो जाएगा +7, तो यहाँ हो जाएगा 34, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 10 - 9 1, 9 - 8 1,
इधर कैरी किए थे तो ख़त्म हो गया। अब फिर यहाँ से उतरेगा 2 गो 0। तो अब देखिए, अब यहाँ एक नंबर लिखा आएगा, है ना, वही नंबर से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो अब 3 4, अब यहाँ क्या लिखें, तो ये देखिए यहाँ 11 है, तो 3 टाइम्स 9 होता है, 3 4 टाइम्स 12 हो जाता है ना। तो लेट्स ट्राई विथ 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9 एंड 1 10। तो ये देखिए इससे छोटा है ना। तो 3 टाइम्स 1 0 2 9, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए +3 भी हो जाएगा। ओ ठीक है, तो यहाँ 7 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 346, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, क्या आएगा 7 यहाँ 9 1 और यहाँ 7, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ से 0 0 उतरेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ, क्योंकि रफ कर दिए हैं तो ठीक है। तो इस चीज़ को हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 7 1 0 0 वो यहाँ आया है, ऊपर हम लोग का 1.73 है और इधर हम लोग का 396 है, ठीक है। अब 396 है, यहाँ 7 1 0 0 है, तो यहाँ कुछ करना होगा। 396 1 टाइम्स छोटा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 टाइम्स करते हैं 4 12 18 1 19 कैरी 1 6 1 7, तो 7 9 2 4 सॉरी 12, ये 9 नहीं है, ये 4 है। देखिए 3 4 यहाँ लिखने में गलती हो गया है, 3 4 है ना, तो इसीलिए यहाँ गलती हो रहा था। 3 4 2 8 9 फिर भी होगा, 6 4 2 2 ज़ा 4 8, यहाँ कैरी नहीं होगा तो 6 9 2 4, ठीक है। तो ये छोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 6 9 2 4, ठीक है। तो फिर इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो इसी तरह ये कंटिन्यू होते रहेगा। ये वाला 0 यहाँ उतरा, ये वाला 0 यहाँ उतरा, इस 0 का यहाँ हमने दिखाया और ये 0 यहाँ नीचे उतरता जब हम लोग सॉल्व करते तो, ठीक है। सिमिलरली वो कंटिन्यू होता। अब देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 लिए थे लास्ट बार, तो √3 का वैल्यू क्या आ गया 1.732, ठीक है। मिनिमम आपको 3 डेसिमल तक जाना, आप मैक्सिमम दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको जितना करना है आप कर लीजिए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो सिंस इट इज़ नॉट फिनिशिंग, व्हाट वी विल से, इट इज़ अ रिकरिंग, ओके, इट इज़ विच इज़ नॉन रिकरिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल, ठीक है। तो बेसिकली समझ गया डिवीजन मेथड कैसे करना है। हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे डिवीजन मेथड के बेसिस पे, और वो है √5 पर, ठीक है। यहाँ हम लोग काफ़ी क्लियर तरीके से बनेंगे √5 का, वो एक्सप्लेनेटरी था, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग √5 को प्रूफ करते हैं डिवीजन मेथड से। यहाँ लिए 5, ठीक है, 0 0 1 2 3 4 पेयर, चलिए 4 पेयर लिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 1 तो होगा, 1 तो ये तो छोटा है, 2 2 4 होता है ना, तो 2 टाइम्स 4 हुआ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से ऐड भी होगा, यहाँ 4 यहाँ 1 आएगा, ये 0 0 आएगा। अब देखिए इस डेसिमल के बदले यहाँ एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ 4 आया, अब ये 100 है, तो 100 क्या करना होगा देखते हैं, 44 × 4 करेंगे तो नहीं होगा, 44 × 2 करेंगे तो, है ना, 8। देखिए हमेशा इस चीज़ को देखिए, ये 10 है ना, तो क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, 4 2 टाइम्स 8 है ना, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 टाइम्स 8 84, 3 टाइम्स करिएगा तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, तो ऐसे ही बड़ा हो गया, और पीछे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा ही, है ना। तो 42, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ 84, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 9 - 6 1 10 - 4 0 0, ठीक है। अब देखिए ये 0 यहाँ उतरा था, ये 0 यहाँ उतरा है, तो यहाँ हो गया 44। अब फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये 16 है, अब पीछे 4 है, अगर मान लीजिए यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक, 4 4 4 टाइम 16 होता है, लेकिन इसके बाद भी तो एक नंबर है, तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं, है ना, क्योंकि 3 छोटा है। हम लोग का है
443 इंटू 3, जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 3 3 9, 12 12 13 1329, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 443, यहाँ +3 करेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 1329, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 446, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 1 9 - 2 7 और 5 - 3 2। देखिए ये तो काफ़ी छोटा नंबर है ना। अब फिर यहाँ से 0 भी तो आएगा, यहाँ का 2 को 0 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, देखिए आगे 27 है, 7 टाइम्स करें 28, 6 टाइम्स करेंगे 24, पीछे 24 कैरी 2 26, तो इसी से होगा, ठीक है, +6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 26796 आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 10 - 6 कितना होता है 4, 9 - 9 0 3, यहाँ 0 0 0, ठीक है। इधर कितना हो गया 6 6 12 7 4 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ का आखिरी वाला देखिए पेयर बचा हुआ है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर तक, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जब फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो 5 पेयर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। पर जब आप कैलकुलेशन के लिए वैल्यू का यूज़ कीजिएगा √5 का, तो बेसिकली 3rd डेसिमल तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसीलिए 3rd डेसिमल तक ही निकालते हैं, ठीक है ना। पर आप लोग लर्निंग फेज़ में है तो आप लोग जितना ज़्यादा करिएगा उतना बेटर है, ठीक है। तो अब देखिए 4 है, 7 टाइम्स कर दें तो 28 है ना, तो ऑब्वियसली 7 टाइम्स में हो जाएगा। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 6 6 7 इंटू 7 49 24 42 एंड 4 46 46 32 एंड 3 28 29 30 31, ज़्यादा हो रहा है 24, ओह सॉरी, ना 49, दोबारा से कैलकुलेशन करना होगा, शायद थोड़ी गलती भी है। 4 3 4 32, अच्छा ये 32 बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 टाइम्स होगा। अब 4 4 6 6 6 इंटू 6 36 39 9 3 24 29 30 31 24 27 28, ठीक है। तो 271,996, 10 - 6 4, 9 - 9 0 and 4 9 - 13 - 9 4, और यहाँ कितना बचा 10, यहाँ से आया 0, 10 - 7 3, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ जैसे 6 हो गया, फिर इसके बाद भी अगर करते तो कोई 6 से बड़ा नंबर आएगा तो इसको राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो √5 का वैल्यू क्या हो गया 2.23606, ठीक है। हो सकता है इधर और बहुत है, इधर बहुत आएगा। अगर मान लो ये वाला नंबर जो आएगा ये मोर देन 5 रहेगा तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2.23607, ठीक है। लेस देन 5 रहेगा तो 6 ही रह जाएगा, पर मोर देन 5 आता है, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिर से नॉन रिकरिंग हुआ, जिसके कारण ये क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था ये प्रूव करने के लिए कि ये नंबर इरेशनल है तो क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड मेथड का देखते हैं। सेकंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी मेथड है ना, तो उसे आप लोग करने में भी आसानी होगा। आइए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। और सेकंड मेथड मैं आप लोगों को √2 का दिखाऊंगा, क्योंकि √3 और √5 का हम डेसिमल मेथड से दिखाए हैं, √2 का हम वो सेकंड वाला मेथड से दिखाएंगे, और बाकी जितना भी नंबर बचता है उसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए। जैसे कि √2 अगर हम सेकंड मेथड से दिखाएंगे तो आप लोग √3 और √5 को सेकंड मेथड से कीजिए, और हम √3 और √5 को डिवीज़न मेथड से दिखाएं तो आप लोग √2 खुद से प्रैक्टिस कीजिए। √2 डिवीज़न मेथड में सबसे ईजी है, √3 √5 और √2 जो अब सेकंड मेथड से दिखाने वाला है उसका बेनिफिट क्या है ना, सब में प्रोसेस सेम रहता है, बस हम लोग नंबर चेंज करते हैं, ठीक है।
तो खासकर जो लोग थोड़ा वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों को मैथ्स उतना पसंद नहीं है, वो लोग सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो विथ फर्स्ट मेथड। वाई फर्स्ट मेथड आई एम प्रेफरिंग? बिकॉज इट गिव्स यू द वैल्यू। तो इससे आपको बेनिफिट क्या है, आपको वैल्यू भी याद हो जाएंगे, ठीक है। लेटर क्लासेस में जब आप लोगों को जरूरत पड़ेंगे इनके वैल्यूज़ के, तो आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैथ्स के इमेजिनेशन सेक्शन में चल जाते हैं, ठीक है। इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रूट 2 का बात करेंगे। तो थोड़ा सा एक बात बताना देना चाहूँगा, हम लोग ये इमेजिन कर लें अगर कि रूट 2 रैशनल है ना। अगर हम लोग इस बात को इमेजिन कर लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रूव हम लोग करेंगे इरैशनल है, ये तो बहुत फनी बात है ना। तो कुछ वैसे ही अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इरैशनल प्रूव करने के हम लोग के पास कोई तरीके नहीं है, लेकिन रैशनल हम लोग प्रूव अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा, है ना। इसलिए तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं रूट 2 इज इक्वल टू ए, ठीक। अगर रूट 2 ए है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये रूट 2 का स्क्वायर हट जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो सिमिलरली अब हम लोग क्योंकि इसको रैशनल माने, और रैशनल हम लोग का क्या होता है, ए बाई बी होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेटरी पॉइंट था, इसका कोई लेना देना नहीं है प्रूफ से, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ये मैं बस आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। अब देखिए रूट 2 को हम लोग अगर ए बाई बी लिखते हैं, क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ए बाई बी फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, जैसे यहाँ किए थे। क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये इस साइड आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग सब समझ गए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट को समझते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसका सिंगल पार्ट यानी कि 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, समझ में आया बात। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग की है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अब। तो अब हम लोग यहाँ अनदर लेट लेते हैं, फिर लेट ए इज इक्वल टू 2c। अगर देखिए अगर क्वेश्चन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 3 हो जाएगा, इधर रूट 3 ये 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 के बेसिस पे रहेगा, है ना। 5 तो 5, यहाँ भी 2c है, यहाँ 3c हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, अब हम लोग देखिए यहाँ 2c के लिए हैं, बाद में 3c क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग यही बात तो यहाँ कर रहे हैं, है ना, इट इज डिविजिबल। अब देखते हैं, अब हम लोग इसको अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके फ़ायदा क्या हुआ, बार बार स्क्वायर करा रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहीं से तो हम लोग को रिलेशन मिलता है, ये देखिए ये स्क्वायर हम लोग फाइंड करके रखे थे, उसको चेंज करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है, इधर इधर 2 आ जाएगा, तो 2c स्क्वायर हो गया ये बात। ऐसे रिलेशन एक और मिल गया। देखिए यहाँ हम लोग ए के लिए स्टेटमेंट लिखे थे, जब यही रिलेशन आया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आया था, तो हमने लिखे थे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाई 2। अब वही चीज़ b स्क्वायर के लिए आया तो क्या होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आ गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 2। ये हम लोग का स्टेटमेंट 2 हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि वो इरेशनल है, ठीक है। मगर अब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देखने में मिला अभी हम लोगों को स्टेटमेंट 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या पता चला, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2,
ये हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं। ए भी डिविजिबल है, बी भी डिविजिबल है। तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर दोनों को 2 डिवाइड करता है तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए एंड बी हैज़ कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। तो ए और बी का कॉमन फैक्टर अगर 2 है तो ये हम लोगों का एजप्शन जो था ए बाई बी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि इसको गलत साबित कर देता है, ठीक है। तो अगर ये गलत साबित हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग क्या बात करते हैं कि दिस टू शुड हैव ओनली कॉमन फैक्टर दैट इज़ 1, ठीक है। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो ए बाई बी क्या हो गया, रैशनल नहीं है। यानी कि हम लोग जो एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, √2 = ए बाई बी, ये गलत एज्यूम है। देयरफॉर इट इज़ नॉट रैशनल, देयरफॉर √2 इज़ इरैशनल, ठीक है। तो ये मेथड देखिए छापू मेथड है। क्यों छापू मेथड बोले, यहाँ √2 के बदले √3 लिखिए और बाकी सेम प्रोसेस, जहाँ 2 आया यहाँ √3 का होल स्क्वायर करके 3 आएगा, ठीक है। 5 कीजिए तो फिर वही, ठीक है। तो इसीलिए इस मेथड को बस नंबर चेंज करना है और आंसर निकालना है, बस एक ये सो मेथड है, ठीक है। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इस टाइप का मेथड है ये। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो आप लोग दोबारा इस मेथड को पूछ सकते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है ध्यान देना, क्योंकि ये अभी सिंगल नंबर का बात हो रहा है। पर जब मल्टी नंबर्स में बात होगा, यानी कि जब √3 - √5, √2 + √8, तब कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो इरैशनल है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए इस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसलिए भी इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप लोगों को पता चल जाए। ओके, थैंक यू।